किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए मंत्रालय प्रयासरत। कौशल विकास के जरिए रोजगार सृजन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। और कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान। झारखंड प्रदेश मुख्यालय में भी डाले जा रहे हैं वोट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका जयलक्ष्मी कुमारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6-6 हजार रुपए 3 किस्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किसान सम्मान सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे एक बार पुनः अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करें और साथ ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी शुभारंभ करें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार पिछले 8 वर्षों से कृषि क्षेत्र को आधुनिक और मेहनतकश किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज से देश में जिला स्तर पर शुरू होने वाले 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उचित दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खादें, बीज, कीटनाशक, मशीनरी के साथ कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे कि मिट्टी परीक्षण एवं बीज परीक्षण की सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में पहली बार विकसित किया गया नैनो यूरिया भी मिल सकेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एवं बायो फर्टिलाइजर भी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे ताकि किसान इनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों के आरंभ होने से अब इन सभी सुविधाओं के लिए किसानों को अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन समृद्धि केंद्रों पर छोटे कृषि उपकरणों से लेकर आधुनिक कृषि ड्रोन तक सभी उपलब्ध रहेंगे, जिसे खेती की जरूरतों के लिए किसान साथी आसानी से किराए पर ले सकेंगे या खरीद सकेंगे। किसानों को इन समृद्धि केंद्रों पर बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय जन उर्वरक परियोजना के एक देश एक उर्वरक नारे के तहत देश में उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब उर्वरक एक ही ब्रांड यानी कि भारत ब्रांड में ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब किसानों को किसी विशेष प्रकार के ब्रांड की खाद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रांड की खाद सभी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर सही समय पर उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार के इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारे अन्नदाता लगातार सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। सरकार के ये कदम किसानों को पूरी ऊर्जा खेती में ही लगाने की निश्चिंतता देंगे, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गुजरात में सभी लाभार्थियों को उनके घर पर आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे। कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के KYIC को पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर में सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों पर वितरित किए जाएंगे। ध्यान रहे कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार के अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए 2012 में मुख्यमंत्री अमृतम MA योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में MA योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपए तक की थी। बाद में इस योजना का कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य योजना के रूप में नया नाम दिया गया। योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है। तो बड़ी खबर यही है कि किस तरह से जो ये योजना है, खासतौर पर इसने उन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जो समाज में हाशिए पर पड़े हुए थे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2060 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1848 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,834 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में भी इस दौरान कोरोना के एक नए मरीज की पहचान की गई, जबकि एक मरीज स्वस्थ भी हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 8 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 33 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय के विकास के लिए उनका मंत्रालय प्रयासरत है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि 15,000 जनजातीय युवतियों को रोजगार देने की पहल की जा रही है। उन्होंने कौशल विकास के जरिए रोजगार सृजन पर बल दिया। देखिए, इस समय मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि अभी कुछ इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में लगातार मंत्रालय काम कर रहा है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिले और आगे बढ़े, एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में। और इसी कड़ी में अभी टाटा सन्स के साथ, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिल करके लगभग 15,000 ट्राइबल गर्ल्स को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में प्रयास हो रहा है। यहाँ जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम मंदिर परिसर में विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छठ पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की घोषणा की। जानते होंगे किस तरह जमीन का अतिक्रमण करके जमीन को बिक्री किया जा रहा था और किस तरह आस्ते आस्ते हमने अपने MLA फंड से, चाहे सूर्य मंदिर का विकास हो, चाहे सोन मंडप का निर्माण हो, इस सारे MLA फंड से बनाने का काम किया था और ये जनता के लिए किया था। मेरी कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है और निजी प्रॉपर्टी का भी जो संविधान है सूर्य मंदिर का, उस संविधान के तहत आपको बताया जो भी यहाँ आय भी है, जो 5 रुपया कूपन कटता है वो प्रवेश करने का, क्योंकि यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी तनख्वाह देना, जो विस्तृत रूप से बताया। और सारा ऑडिट का रिपोर्ट झारखंड सरकार के कोऑपरेटिव विभाग को भेजा जाए।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रिंग का उद्घाटन किया। स्वदेशी रूप से निर्मित रेक ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो देश को 2070 तक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर का जो गोल दिया है, उस गोल में ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। ये लाइट वेट वैगन ज्यादा सामान ले जा पाएगा, कम एनर्जी कंज्यूम करेगा और सबसे बड़ी बात है 30 साल की लाइफ के बाद में भी उसी तरह से सुंदर चमकता रहेगा। कोई उसमें रस्ट नहीं आता। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और लाइफ जब कंप्लीट हुए पूरी तरह से रिसाइक्लेबल है, 100% रिसाइकलिंग। तो जो क्लाइमेट का गोल है, उस क्लाइमेट के गोल में इस तरह की नई टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इसमें सहयोग करेगी। राज्य में 12 अक्टूबर से शुरू हुए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इस कड़ी में आज बोकारो जिले में विशेष शिविर का आयोजन अब से थोड़ी देर बाद होगा, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। साल 2021 श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड सरकार ने राज्य भर में शुरू किया था आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। जब राज्य के कई सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार ने शिविर लगाकर विभिन्न योजनाओं से जोड़ा, इस महाअभियान से 35 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन हुआ। कार्यक्रम की सफलता के बाद फिर से झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन 12 अक्टूबर से किया जा रहा है। राज्य के कोने कोने में 2 चरण में आयोजित कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। जोहार, नमस्कार, आदाब। पुनः झारखंड सरकार प्रारंभ करने जा रही है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। आप उन शिविरों में पहुंचे, योजनाओं का लाभ लें, दूसरों को भी इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जोहार। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आज मतदान कराया जा रहा है। नए अध्यक्ष के लिए सभी प्रदेश मुख्यालयों में मतदान जारी है। रांची स्थित कांग्रेस भवन में भी पात्र मतदाता अपने वोट डाल रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। वोटों की गिनती 19 अक्टूबर को कराई जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत आज से हो गई। कोडरमा में 300 बाल मित्र गांव के बच्चे इस अभियान का हिस्सा बने। पूरी भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने की मुहिम आज से नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने शुरू कर दी है। इस अभियान को लेकर कोडरमा स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव भी शामिल हुई। नीरा यादव ने कहा कि बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जिसे जड़ से मिटाने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। नीरा यादव ने कहा कि बाल विवाह एक ऐसी कुरीति है जिसे जड़ से मिटाने के लिए हम सबको प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। देखिए, बाल विवाह एक कुरीति है, इसे हम एक कोड भी कर सकते हैं हमारे समाज का, जो कि आज ना तो मानसिक रूप से हमारी बच्चियां तैयार रहती है, ना तो शारीरिक रूप से, और इनकी शादी हो जाती है और बाद में इनको हर एक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो हर हाल में हमें ये इस बाल विवाह को रोकने की आवश्यकता है। कोडरमा जिले के 300 बाल मित्र गाँव में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां इस अभियान से जुड़कर बच्चियों ने पूरे देश को बाल विवाह से मुक्त बनाने की शपथ ली। बाल विवाह मुक्त अभियान की ब्रांड एम्बेसडर राधा पांडे ने कहा कि अभियान को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में सबका सहयोग जरूरी है।
हो रहा है तो हम बाल पंचायत के बच्चे बैठ के पहले निर्णय लेते हैं कि कैसे हमको उनको रोकना ले। निर्णय लेने के बाद हम लोग ग्राम पंचायत के मुखिया के पास जाते हैं, उनसे बात करके फिर जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि धमकियों की भी सलाह मिल जाती है कि आप लोगों को ये करेंगे। लेकिन हम लोग फिर भी उनसे डरते नहीं है और जहाँ तक प्रयास हो सके अगर खुद से नहीं होता है तो हम लोग जिला प्रशासन से लेते हैं। और अभी हमारे कोडरमा जिला में पिछले साल ही हम लोगों के मुकाम से 22 बाल विवाह रुके हैं और हम बाल पंचायत के बच्चों की ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी कि हमारे पूरा कोडरमा जिला एवं पूरे भारत बाल विवाह मुक्त भारत बने। अभियान का हिस्सा बनी बच्चियों में काफी उत्साह देखा गया। उन्होंने लोगों से इस कुरीति को खत्म करने में सहयोग की अपील की। अभियान में शामिल एक बच्ची ने बताया कि कम उम्र में शादी हो जाने से बच्चियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सारी परेशानियां झेलना पड़ता है, जैसे कि कम उम्र में अगर विवाह हो जाता है तो जो बच्चे जो होते हैं गर्भवती बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब गर्भवती हम लोग हो जाते हैं तो आने वाला जो मेरा बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा कुपोषित हो जाता है, जो कि उसका मानसिक और आर्थिक हर रूप से वो सक्सेस नहीं हो पाता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के मैनेजर गोविंद खनाल ने कहा कि कैलाश सत्यार्थी ने पूरे भारत को इस कुरीति से मुक्त हो जाने तक अभियान जारी रखने की बात कही है। और ये इस बात का पर्याय है कि आज हजारों लाखों की संख्या में गांव-गांव से शहर से जो बच्चियां बाल विवाह के खिलाफ, जो इस शोषण के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रही है, और निश्चित रूप से जो है आने वाले दिनों में इस सामाजिक बुराई को हम लोग खत्म करने में सफल होंगे। बाल विवाह एक अभिशाप है। बाल विवाह से न सिर्फ बच्चियों का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है बल्कि उनके बढ़ते कदम भी रुक जाते हैं। ऐसे में जरूरी है इस अभिशाप को जड़ से मिटाने की। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। उधर गढ़वा जिले में भी बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन के.एन. पांडे, CWC के प्रणव कुमार और विधिक सेवा प्राधिकार के मुरली श्याम तिवारी शामिल हुए। इस दौरान बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की शपथ ली गई। नहीं होंगे जहां बाल विवाह हो रहा हो, और हम यह प्रण करते हैं कि इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिससे हर बच्चा सुरक्षित, मुक्त और शिक्षित हो सके। अगर ऐसी कोई जानकारी भी मिलती है, खंड विकास पदाधिकारी वह पुलिस को सूचित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची सहित राज्य के मध्य भाग से मानसून की विदाई हो चुकी है। इसका असर भी दिखने लगा है। रांची में सवेरे और रात में गुलाबी ठंड का असर होने लगा है। मौसम विभाग रांची के अनुसार छठ तक तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड में इजाफा होगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार जिले के छीपादोहर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता की लिखित शिकायत के बाद छीपादोहर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हजारीबाग जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया।
कार्यक्रम को लेकर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालय, पंचायत भवन, सभी बाल गृह व अन्य विशेष जगहों में बाल विवाह मुक्त भारत के शपथ का आयोजन किया गया। चौथी यूथ एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर रेस में नए रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाली गुमला की आशा किरण बारला को खूब वाहवाही मिल रही है। जिला प्रशासन की ओर से उनके परिवार को टीवी, इन्वर्टर और डीटीएच उपलब्ध कराया गया है। आशा की उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने उन्हें बधाई भी दी है। गुमला की उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले में कल पढ़े हम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों का योग्यता अनुसार लेवल में रखकर उनकी पढ़ने लिखने व अक्षरों के ज्ञान को बढ़ाया जाएगा। 26 जनवरी तक 100% बच्चों को योग्यता सुधार कराने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा 19 और 20 नवंबर को आयोजित होने वाली उद्यमिता पर प्रतियोगिता के सिलसिले में गोड्डा जिला उपायुक्त जिशान कमर ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए पोस्टर जारी किया। जामताड़ा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने रैली निकाली और बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ ली। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ साथ बीडीओ, सीओ, कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा की। उपराजधानी दुमका के आश्रम स्कूल, प्रखंड परिसर और नेशनल स्कूल में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय विधायक वसंत सोरेन ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया गया। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सकरी गली समंदा बंदरगाह के समीप मिट्टी की चाल धंस जाने के कारण एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 जख्मी हो गए। ये तीनों महिलाएं दीपावली में घर लीपने के लिए मिट्टी खोदने के लिए गहरे सुरंग में प्रवेश कर गई थी। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर में मेजबान भारत का ग्रुप ए में ब्राजील के साथ मुकाबला होगा। करेगा। मैच भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। मेजबान भारत पहले ही वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और अमेरिका और मोरक्को के खिलाफ अपने पहले 2 ग्रुप लीग मुकाबले हार चुका है। ग्रुप ए में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ब्राजील और अमेरिका दोनों के 3-3 अंक हैं। मोरक्को 3 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। तीनों टीमों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं। अगर ब्राजील और अमेरिका अपने अपने मैच जीत जाते हैं तो दोनों टीमें आगे बढ़ेंगी। मोरक्को को अगले चरण के लिए क्वालिफाई करने के लिए जीत की जरूरत है। हेरिटेज वॉक के आज के संस्करण में हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अजंता की गुफा। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीजों को देखने का शौक रखते हैं तो अजंता की गुफाओं की यात्रा आपके लिए काफी आनंदमय साबित हो सकती है। भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है अजंता की गुफाएं, जो कि एक पौराणिक और खूबसूरत नक्काशी का बेहतरीन उदाहरण है। अजंता की गुफाएं घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियों को काटकर बनाई गई सुंदर कलाकृति वाली गुफाएं हैं। इन पहाड़ों पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। ये गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएगी। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कलाकृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरण में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी के समय में हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ था। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्ति कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा वर्ष 1819 में तब खोजा गया था जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी एक गुफा देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया।
तब जाकर उन्हें पुराने इतिहास से जुड़ी कई गुफाएं मिली। अजंता की प्राचीन गुफाएं साल में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है। ब्यूरो। आज विश्व आघात दिवस है। प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल होने के बाद कैसे बचाव किया जा सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ट्रॉमा या आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। हर वर्ष 17 अक्टूबर को विश्व आघात दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और आघात से बचने के महत्वपूर्ण उपायों को अपनाने के लिए सभी को जागरूक करना। विश्व भर में जो भी लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, चाहे वह रोड एक्सीडेंट के कारण हो रहा हो या फिर छत पर से गिरने के कारण हो रहा हो या मशीनरी में को ठीक तरह से इस्तेमाल न करने के कारण, कई बार देखा गया है कि किसी का हाथ उसमें आ जाता है या बाल उसमें आ जाते हैं और उससे वह गंभीर चोट का शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा वर्ग प्रभावित होता है वह देखा गया है कि 15 से 45 वर्ष की आयु के लोग होते हैं, क्योंकि वही लोग या तो सड़कों पर होते हैं या फिर वह काम में व्यस्त होते हैं और उसका सबसे अधिक प्रभाव उन परिवार वालों पर होता है जो कि जीवन यापन के लिए उन पर निर्भर होते हैं। आघात यानी किसी तरह की चोट, इसके कई कारण हो सकते हैं। आघात के सभी कारणों में से प्रमुख है सड़क दुर्घटनाएं। कई तरह की चोट अस्थायी या स्थायी विकलांगता का कारण बन सकती है, जबकि अन्य तरह की चोट मृत्यु का कारण भी हो सकती है। यातायात के नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं और आज के दौर में जब ये देखा गया है कि हाईवे वगैरह पर यदि हम पीछे की सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे भी जो व्यक्ति पीछे बैठे होते हैं वो अत्यधिक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आप आगे की सीट पर बैठें या पीछे की सीट पर बैठें, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग ना करें, टेक्स्ट ना करें, क्योंकि जरा से सेकंड के लिए भी अगर आपसे चूक हुई तो वह एक एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इसके अलावा स्पीड पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है और आज के दिन हम सब ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम अपने न केवल खुद इन नियमों का पालन करें, परंतु हमारे साथ जो भी लोग हैं उन सब से भी हम ये आग्रह करें कि वे भी इन नियमों का पालन करें। सावधानी रखना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना, साथ ही कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है। सभी को किसी भी तरह की चोट या आघात से बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जनजातीय क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए मंत्रालय प्रयासरत। कौशल विकास के जरिए रोजगार सृजन पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का करेंगे वितरण। और कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज मतदान। झारखंड प्रदेश मुख्यालय में भी डाले जा रहे हैं वोट।